सबसे पहले सेवा में, इसके बाद आपको जिला श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी, तो आपका जहाँ का जिला रहेगा, जैसे सपोर्टेड मधुबनी का है तो आपको मधुबनी बिहार लिखना है, या आपको पटना जिला का है तो पटना जिला लिखना है, या जहाँ का है, यदि किशनगंज का है तो किशनगंज का, जहाँ का है वहाँ के बारे में आपको लिखना है। संदर्भ बिहार सरकार विभाग प्राथमिक शिक्षा ज्ञापांक 2-06/2024 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं ज्ञापांक 2-06/2024-2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि माई वर्तमान उत्क्रमित या मध्य या प्राथमिक विद्यालय जिसमें आप अभी पदस्थापना है, जहां आप टीचर हैं अभी, तो उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे है उत्क्रमित, तो जैसे उत्क्रमित जैसे है उत्क्रमिक कोई है, जैसे एक जयनगर में एक स्कूल का नाम है उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय जयनगर बस्ती। तो इसी तरह जैसे किसी का मध्य में है तो मध्य विद्यालय फलना, तो जो है जैसे प्राथमिक विद्यालय तो प्राथमिक विद्यालय ई, तो पूरा उसका नाम लिख देना है। इसके बाद वो उसका प्रखंड क्या है सो लिख देना है। इसके बाद जिला लिख देना है। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 या 2 में है, या जो है टीचर आप उसके बारे में लिख देना है, के द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक शिक्षक या शिक्षक है तो शिक्षक लिखिएगा, और शिक्षिका है तो शिक्षिका लिखिएगा। शिक्षिका के रूप में दिनांक, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग हुआ है, जिस दिन वहाँ आप पदस्थापना लिए हैं वो विद्यालय में, उस दिन का डेट भरना है। से अब तक लगभग यानी आप जितना दिन वहाँ काम किए हैं वहाँ तक आपको पदस्थापित हूँ, मतलब उतना दिन का आपका विवरण लिखना है कि हम इतना दिन से जो है यहाँ पदस्थापित हूँ, वहाँ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसे आप 6 महीना से हैं वहाँ पर, तो 6 महीना से मैं पदस्थापित हूँ। मेरा अस्थाई पता, अब आपका जो अपना ओरिजिनलिटी पता है, अपने घर का जो पता है अस्थाई पता, तो वो देना है। उसमें ग्राम देना है यहाँ, इसके बाद पंचायत देना है, इसके बाद वार्ड जो है सो देना है, इसके बाद प्रखंड देना है, इसके बाद जिला देना है कि आप किस जिला से, अस्थाई पता का तो बिहार का हूँ। ठीक है, इतना तक तो हो गया। मैं बताना चाहता हूं या चाहती हूं, जो है आप चाहता है या चाहती हूं, कि मेरा अस्थाई पता से पदस्थापना विद्यालय की दूरी मेरा अस्थाई पता से जो है सो पदस्थापना की दूरी, तो आप जहां आप जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय से, और जहां आप अभी मतलब कि यानी अस्थाई पता से, यानी जहां आप काम कर रहे हैं, जो इस विद्यालय में टीचर हैं, वहां से आपका जो अस्थाई पता है उसका दूरी आपको लिख देना है लगभग में। मैप पर चले जाइएगा और यहाँ टाइप कीजिएगा, और अपने घर का जो दूरी है वो टाइप करिएगा। तो जैसे 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर जो होगा वो आपको लिख देना है कि इतना किलोमीटर है। ठीक है, उसमें आप सही लिखिएगा। मैप पर चले जाने के बाद विद्यालय की दूरी और डायरेक्ट फिर दे दीजिएगा। अपने घर का जो है सो पता लिखिएगा तो डायरेक्ट दूरी निकल जाएगा। अत्यधिक दूरी रहने के कारण मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहा हूं, या कर पा रहा हूं या रही हूं। मैं चाहता हूं या चाहती हूं, जो है कि अस्थाई पता से 5 से 10 किलोमीटर दूर ऐच्छिक हस्तांतरण दिए गए विकल्प, मतलब जो विकल्प आप दे रहे हैं 10 को दे रहे हैं या 3 को दे रहे हैं, दिए गए विकल्प पर कर दिया जाए। 5 से कर दिया जाए, जिससे अध्यापन कार्य के साथ साथ मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारी निर्वाह कर सकूं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है
उपरोक्त अंकित बातों को देखते हुए मेरा ऐच्छिक स्थान पर दिए गए विकल्प के अनुसार स्थानांतरण स्वीकृत करते हुए मेरा या मेरी ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आगे प्रक्रिया करने की कृपा की जाए। इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा या रहूँगा। अब हो गया विश्वास भाजन। तो विश्वास भाजन में आपको नाम देना है, इसके बाद पदनाम देना है कि आपका क्या पद यानी क्या है आप सो देना है, और इसके बाद है कि आपको कौन से विषय में शिक्षक हैं ये देना है। इसके बाद विद्यालय का नाम देना है, यानी जहां आप अभी टीचर है वहां का नाम देना है। इस शिक्षा कोष में आईडी होगा उसका नाम दे दीजिएगा। इसके बाद जो मोबाइल नंबर है उसका दे दीजिएगा। इसके बाद दिनांक दे दीजिएगा। इसके बाद जिला दे दीजिएगा। इसके बाद प्रखंड दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है सो आपको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।